डोरमेंट बैंक अकाउंट क्या होता है, आज हम बताएंगे। आप लोगों ने बहुत सवाल किया है इसके बारे में। देखिए, जब कोई बैंक अकाउंट या फिर कोई फाइनेंशियल अकाउंट एक निर्धारित समय तक एक्टिव नहीं रहता है तो उसको डोरमेंट अकाउंट बना दिया जाता है। जैसे कि इसको हम सिंपल शब्दों में अगर कहें, अगर किसी बैंक अकाउंट में लंबे समय तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ना डिपॉजिट हुआ ना विड्रॉल हुआ, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस अकाउंट को डोरमेंट कर देता है और इनएक्टिव कर देता है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया नहीं पता, लेकिन अब समझ में आ जाएगा जब हम आपको एग्जांपल समझाएंगे। मान लीजिए मनीष नाम का कोई व्यक्ति है, उनके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है और यह अकाउंट उन्होंने तब बनवाया था जब उनका नौकरी लगा था। तो शुरू में तो नौकरी लगा तो उसमें पैसा आवागमन होते रहा, ट्रांजेक्शन होता रहा, अकाउंट चलते रहा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उनका जो ट्रांसफ़र है किसी दूसरे सिटी में हो गया नौकरी का। अब दूसरे सिटी में जब वो ट्रांसफ़र हो गए हैं तो उन्होंने एक दूसरा बैंक अकाउंट खोल लिया और जो पुराना वाला बैंक अकाउंट था उसको उन्होंने टच भी नहीं किया। 24 महीने के बाद जब बैंक ने चेक किया कि भाई जो मनीष का पुराना वाला अकाउंट है उसमें 24 महीने से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो बैंक ने उनके पुराने वाले अकाउंट को क्या किया, उसको डोरमेंट कैटेगरी में डाल दिया, मतलब वो इनएक्टिव हो गया। अब वो अकाउंट आपका डोरमेंट जब हो गया मनीष का, तो अगर मनीष उसको फिर से एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो उनको बैंक ब्रांच में विजिट करना होगा, उसको वेरिफिकेशन फिर से करना होगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट उनको फिर से सबमिट करना होगा, तभी उनका जो डोरमेंट अकाउंट है फिर से एक्टिवेट हो पाएगा। अच्छा, ये डोरमेंट अकाउंट कब बनता है? कोई भी सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट लगातार 12 महीने तक आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो सबसे पहले वो इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और उसके बाद लगातार 24 महीने तक, मतलब 12 महीने में एक इनएक्टिव हो जाता है और 24 महीने अगर आप उसको कोई यूज नहीं करते हो, कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, तो बैंक उसको डोरमेंट कर देता है। अगर बैंक अकाउंट डोरमेंट हो गया तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आएगा, मतलब डोरमेंट होने से आपके बैंक अकाउंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या फ़ीचर है। डोरमेंट अकाउंट हो गया तो मतलब क्या उसका फ़ीचर है, तो वो मैं बताना चाहता। सबसे पहले तो आप जो नॉर्मल बैंक अकाउंट आपका डोरमेंट हो गया है उसका कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाओगे अगर डोरमेंट हो गया है। अगर बैंक अकाउंट आपका डोरमेंट हुआ है तो डोरमेंट होने से पहले या बाद में बैंक की तरफ से आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है। उसको आप फिर से केवाईसी करवा के एक्टिवेट कर सकते हो। फिर से एक्टिवेट करवाना है तो जैसा मैंने बता दिया आपको कि फिर से आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, आधार, पैन कार्ड है, मोबाइल वेरिफिकेशन सब कुछ आपका होगा, तब जाके अकाउंट फिर से एक्टिवेट होगा। अकाउंट डोरमेंट अगर हो गया है तो नेट बैंकिंग हो या मोबाइल बैंकिंग हो, कुछ भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर बैंक अकाउंट आपका डोरमेंट हुआ है तो फिर से एक्टिवेट कैसे करें, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होंगे। तो बैंक का जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट आप जमा कीजिए, आपका आधार, पैन कार्ड वगैरह वहाँ पर आपको देना होगा। और फिर जो है आपका डोरमेंट अकाउंट जब हट जाएगा तो एक छोटा सा ट्रांजेक्शन कर लीजिए, 100 रुपये का भी अगर आप विड्रॉ कर लो या डाल दो तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, वो आपका फिर से एक्टिव हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बैंक अकाउंट कभी भी डोरमेंट ना हो तो कम से कम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में वो ट्रांजेक्शन कर लिया कीजिए। लगातार अगर 24 महीने तक नहीं हुआ ट्रांजेक्शन तभी डोरमेंट होता है, तो उससे पहले एक कम से कम ट्रांजेक्शन करते रहिएगा, तो आपका अकाउंट कभी भी डोरमेंट नहीं होगा। बैंक अकाउंट को डोरमेंट इसलिए कर दिया जाता है ताकि आपके अकाउंट का कोई फ्रॉड में इस्तेमाल ना कर सके, आपके बचाव के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बुरा मानने वाला कोई चीज़ नहीं है। बैंक आपकी सुरक्षा के लिए उसको डोरमेंट करता है, नहीं तो हो सकता है कि आपके अकाउंट को कोई हैक कर ले, उसका गलत इस्तेमाल कर ले और उसके चलते आप भी फंस सकते हो। इसीलिए डोरमेंट कर दिया जाता है। कोई ट्रांजेक्शन होगा नहीं तो फिर जो है आप भी कोई बुरे चक्कर में नहीं फंसोगे। और अकाउंट डोरमेंट से उसको एक्टिव करना बहुत आसान है।
आप बैंक जाके फॉर्म भरिए और अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए, फिर खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अकाउंट में पैसा आपका रहता है वो सेफ़ रहता है, इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहता है। बस यही है कि कोई ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाते हो डोरमेंट होने पर, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए और कभी भी आप अकाउंट को खुलवा सकते हो, अकाउंट आपका बंद नहीं होता है। कुछ बैंक जो है अगर डोरमेंट अकाउंट खुलवाने जाते हो तो एक एप्लीकेशन भी बोलती है लिखने के लिए, तो एक सादा पेज में एप्लीकेशन लिख के आप उनको सबमिट कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट लगा के, पैन कार्ड आधार कार्ड लगा के अकाउंट आपका खुल जाएगा। तो डोरमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। 24 महीने तक इस्तेमाल नहीं करोगे अकाउंट, डोरमेंट हो जाएगा। खुलवाने का इजी प्रोसेस है, केवाईसी कर लीजिए। और आप चाहते हो नहीं हो डोरमेंट तो अपना कुछ ना कुछ 10 रुपया 20 रुपया का ट्रांजेक्शन करते रहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।